हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, आज हम बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे। डाइट क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मोड्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये बताया था मैंने। और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ठीक है, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं डाइट क्या होता है। ठीक है, तो डाइट में बी डिफाइंड, एक मिनट, अ डाइट में बी डिफाइंड एज द kind of food on which a person lives. डाइट अ काइंड ऑफ फूड का काइंड होता है जिसपे एक पर्सन डिपेंड करता है, सरवाइव करता है। ठीक है, डाइट फूड ही होता है। वो फूड जिसपे एक पर्सन डिपेंड रहता है, लाइव करता है, सरवाइव करता है। ठीक है, उसे डाइट कहते हैं। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, अ बैलेंस्ड डाइट में बी डिफाइंड एज वन which contains all the constituents nutrients in the correct amount. ठीक है, बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें सभी कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है एक बैलेंस में, एक करेक्ट अमाउंट में। ठीक है, करेक्ट अमाउंट में। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, एक बैलेंस में रहता है जिससे जो डिजीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जिससे किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं होता है, ना उसके बढ़ने से ना उसके घटने से। ठीक है, तो वो करेक्ट अमाउंट में अगर किसी फूड में वो सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाए, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, ये सब। ठीक है, एक बैलेंस में अगर पाया जाए, एक पूरे फूड में पाया जाए एक करेक्ट अमाउंट में, तो उसी को बैलेंस डाइट कहा जाता है। डाइट यानी कि फूड का वह अमाउंट जिसपे एक पर्सन डिपेंड रहता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, और बैलेंस यानी कि बैलेंस में रहे, करेक्ट अमाउंट में रहे। ठीक है, ना कम, जिसके कम होने से ना बीमारी हो, जैसे प्रोटीन की कमी से होती है, फैट्स की कमी से होती है, ऐसा कोई बीमारी ना हो, ना बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, प्रोटीन के भी ज़्यादा होने से बीमारियाँ होती है। ठीक है, तो ना कम हो ना ज़्यादा हो, एक करेक्ट अमाउंट में रहे। ठीक है, बैलेंस में रहे डाइट, जो उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज वन विच कंटेन्स ऑल दी कंस्टिट्यूएंट्स न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है इन दी करेक्ट अमाउंट। वह होता है जो सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है एक ही में, एक करेक्ट अमाउंट में। जैसे कि हम जो डेली खाते हैं नॉर्मली, चावल, दाल, रोटी। ठीक है, तो उसमें सब में मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब पाया जाता है। मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं। ठीक है, तो एक करेक्ट अमाउंट में लेना चाहिए, बैलेंस में लेना चाहिए, ताकि हमारा डाइट जो रहे वो बैलेंस में रहे। देयर आर 6 मेजर constituents of diet, namely carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water. ठीक है, मेनली 6 होते हैं डाइट constituents जो इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस इंग्रेडिएंट्स फुलफिल द कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के कैलोरिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। पहला काम इसका होता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग बिल्डिंग मटेरियल टू दी टिश्यू के लिए बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो भी न्यू बर्न होते हैं जो भी ऑर्गन बनते हैं उनमें टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू के लिए बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड्स करते हैं। थर्ड वन क्या है, कंट्रोल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड मेंटेन दी वाटर बैलेंस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी में ना ज़्यादा वाटर हो ना कम वाटर हो। उसके अलावा डिफिशियंसी ऑफ एनी वन कंस्टिट्यूएंट्स माइट लीड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट। किसी भी कंस्टिट्यूएंट्स का डिफिशियंसी अगर हो जाता है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे प्रोटीन का अगर डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन्स का हो जाए, तो बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसे ही
विटामिन के डिफिशियंसी से, प्रोटीन के डिफिशियंसी से, कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिशियंसी से, ठीक है। तो किसी का भी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो अब नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है डाइट को। और डाइट यानी कि जो भी फूड जो हम लेते हैं, जिस पे हम सर्वाइव करते हैं, डिपेंड रहते हैं, जो भी हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है, रूटीन में होता है, वही एक बैलेंस में रहना चाहिए, जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब रहे। पूरे डेली के रूटीन में इतना तो लगभग लेना ही चाहिए। एक नॉर्मल रूटीन में कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, चपाती, राइस है, फैट्स है, ऑयल्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है, मिल्क है, एग है, विटामिन है, ग्रीन वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी चीज़ों में वाटर है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको एक बैलेंस में लेना चाहिए। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में बता देती हूँ उल्टा सीधा। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं दोबारा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ या फिर कैसे करूँ, क्योंकि आप लोग सेटिस्फाइड हो या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो कमेंट में आप बताइए, ठीक है। फिर आगे मैं देखती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ दूसरे डिफिनेशन में या फिर कैसे, ठीक है। आगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हमने जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमारे बॉडी को नरिश करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। मेनली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, यही सब होते हैं, जिसको करेक्ट अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है, हमारे डेली रूटीन में। तो अब डिटेल में हम कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनेशन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एंड क्लासिफाइड किया गया है 3 मेजर ग्रुप्स में, ठीक है। तो ओके, चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स पॉपुलरली कॉल्ड एज स्टाफ ऑफ लाइफ। लाइफ का स्टाफ होता है, लाइफ का वर्कर होता है। जैसे कि एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में बिना वर्कर स्टाफ के बिना वो फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ काम नहीं कर पाता, वर्कर के हेल्प से ही तो कुछ भी मैन्युफैक्चर हो पाता है, ठीक है। तो वैसे ही लाइफ का भी ये स्टाफ है, एक वर्कर है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसको पॉपुलरली कहा जाता है स्टाफ ऑफ लाइफ, लाइफ का स्टाफ कहा जाता है, ठीक है। एक्ट एज वन ऑफ द प्रिंसिपल फ्यूल ऑफ द बॉडी, वन ऑफ द प्रिंसिपल फ्यूल के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। द ग्लूकोज अ मोनोसैकेराइड इज द प्रिंसिपल शुगर ऑफ द बॉडी, बॉडी का प्रिंसिपल शुगर होता है कौन सा? ग्लूकोज, जो कि मोनोसैकेराइड्स के ग्रुप में आते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। डाइटरी शुगर्स लाइक फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इट इज आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये सब ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो सकते हैं, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। इसके अलावा जो बॉडी में प्रोटीन भी होते हैं, एक्सेस प्रोटीन भी लीवर में जाके वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बता देती हूँ, डाइट में देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टाइप के शुगर का डायरेक्टली नीड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इट इज बिकॉज that the body itself is capable of synthesizing sugars from non-carbohydrate sources too, क्योंकि बॉडी खुद ही नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज यानी कि प्रोटीन से भी शुगर्स बनाने का कैपेबल होता है, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्टली स्पेशलाइज्ड टाइप का शुगर्स को बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे कि प्रोटीन से भी वो शुगर्स बना लेते हैं, ग्लूकोज में चेंज कर लेते हैं प्रोटीन को लीवर में, ठीक है। आगे देखते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड आर ग्रेप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, राइस, मिल्क, पोटैटो, इटीसी, ठीक है। ये सब मेन सोर्स होते हैं। आगे का हमारा है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। एंड प्रोटीन के बारे में, फैट्स, विटामिन्स, इन सब का डेफिनेशन बताऊंगी। थैंक यू।